तुझे पता है ब्राजील का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है? जंगल। और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न। वही अमेज़न जिसका नाम शॉपिंग साइट से ज्यादा जंगल के लिए मशहूर होना चाहिए था। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है और एरिया में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश। लेकिन ये कंट्री सिर्फ बड़ी नहीं है, ये अलग ही लेवल की ब्यूटीफुल है। सोच, एक ऐसी जगह जहां 60% से ज्यादा रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक कंट्री में हो। यार, नेचर का ट्रेजर बॉक्स है ब्राजील। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में सुन। अमेज़न में इतने ज्यादा पेड़, पौधे और जानवर हैं कि साइंटिस्ट्स ने अभी तक सारे डिस्कवर भी नहीं किए। हर सेकंड में वहां कुछ ना कुछ नया मिलता है। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये पूरा एक दुनिया है। वहां जागुआर मिलते हैं, एनाकोंडा मिलती है। हाँ, वो असली वाली बड़ी सांप जिसे देख के ही इंसान का बीपी लो हो जाए। बटरफ्लाइज वहां इतनी बड़ी होती हैं जैसे हमारे यहां छोटी चिड़िया हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमेज़न रिवर, ये दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और इतनी वाइड है कि कुछ जगह से तुम दूसरे किनारे को देख भी नहीं सकते। मॉनसून के टाइम पे तो पूरा जंगल पानी में डूब जाता है। वैसे ब्राजील सिर्फ जंगल नहीं, बीचेस के लिए भी मशहूर है। रियो डे जनेरो, वहां लोग बस चप्पल पहन के फुटबॉल खेल रहे होते हैं बीच पे, और तुम सोच रहे होते हो कि लाइफ इतनी मस्त कैसे हो सकती है। और हाँ भाई, ब्राजील के पास पंतनाल भी है। ये एक बड़ा वेटलैंड एरिया है। यहां तुम्हें रेयर बर्ड्स, कैपिबारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा चूहा जैसा एनिमल है, और इवन जागुआर्स भी मिलते हैं। ब्राजील का नेचर एकदम रॉ है, वाइल्ड, अनप्रेडिक्टेबल और ओरिजिनल। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ टूरिस्ट फ्रेंडली है। जंगल में जाना मतलब एडवेंचर। वहां कुछ ऐसे ट्राइब्स भी हैं जो अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हैं। अगर तुझे नेचर पसंद है ना, ब्राजील इज लाइक हेवन। हवा वहां फ्रेश है, पेड़ इतने बड़े होते हैं कि उनकी छांव में पूरा ट्रक छुप जाए, और पानी इतना क्लियर कि लेक में अपना चेहरा देख ले तू। जब हम ब्राजील का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में जंगल आता है, बीचेस आते हैं और फुटबॉल। लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं, ब्राजील के पहाड़। ब्राजील में भी माउंटेन्स हैं, और कुछ तो एकदम सिनेमैटिक लेवल के। ब्राजील में हिमालयस जैसा हाइट तो नहीं है, लेकिन सीनरी फुल पैसा वसूल। पूरे कंट्री का एक बड़ा रीजन है जिसे कहते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स, यानी प्लानाल्टो ब्राजिलेइरो। ये एरिया ब्राजील के सेंटर से लेकर ईस्ट कोस्ट तक स्प्रेड है। यहां हिल्स, प्लेटोज, कैनियंस सब मिलता है। सनराइज का व्यू, ये पहाड़ ब्राजील के कोस्टलाइन के पैरेलल चलते हैं। मतलब एक तरफ समुंदर, दूसरी तरफ ग्रीन हिल्स। इमेजिन कर, ड्राइविंग ऑन अ रोड जहां एक साइड डीप ब्लू ओशन और दूसरी साइड फॉगी ग्रीन माउंटेन्स। ये सीन है साउथ ईस्ट ब्राजील में, रियो दे जनेरो के पास। दूसरा माउंटेन रीजन है सेरा दा मैंटिक्वेरा। इसका मतलब है माउंटेन्स दैट क्राई। नाम इसलिए क्योंकि यहाँ काफी बार फॉग और रेन होती है। वहाँ का वेदर एकदम हिल स्टेशन वाइब्स देता है। ठंडी हवा, पाइन ट्रीज, छोटी कॉटेजेस। ये रीजन काफी फेमस है ब्राजील के अंदर टूरिस्ट्स के लिए,
जैसे हमारे मनाली या ऊटी। यहाँ की एक जगह है कैंपोस दो जोर्डाओ, ब्राजील का लिटिल स्विट्जरलैंड। अब सुन, अगर तुझे एडवेंचर पसंद है ना, तो सेरा दा कनास्त्रा जा। ये रीजन थोड़ा रिमोट है। यहाँ वाटरफॉल्स, ग्रासलैंड्स और रेयर एनिमल्स मिलते हैं। ये वही जगह है जहाँ से ब्राजील की एक इंपॉर्टेंट रिवर साओ फ्रांसिस्को रिवर निकलती है। और वाइल्ड लाइफ, वहां तुम्हें जायंट एंट ईटर्स, मानेड वुल्व्स और कैपिबारास मिलते हैं। एक और जबरदस्त माउंटेन एरिया है चापादा दियामंतिना, जो बहिया स्टेट में है। यहाँ प्लेटो स्टाइल माउंटेन्स हैं, फ्लैट टॉप्स, डीप वैलीज और हिडन केव्स। वहाँ की एक जगह है फुमाचा वाटरफॉल, इतनी ऊंची है कि पानी जमीन तक पहुँचते पहुँचते फॉग बन जाता है। और यहाँ के ट्रेल्स और ट्रैक्स एकदम ड्रीम ट्रिप जैसा फील देते हैं। ब्राजील का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पिको दा नेब्लिना, 2995 मीटर टॉल। ब्राजील सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक वाइब है जहां लोग जिंदगी को फुल वॉल्यूम पे जीते हैं। और जब बात आए कल्चर और सेलिब्रेशन की, तो ब्राजील का नाम टॉप पे आता है। तो आज चलते हैं एक ऐसे ट्रिप पे जहां म्यूजिक, डांस, दोस्ती सब मिलेगा। वेलकम टू ब्राजील्स कार्निवल एंड कल्चर। सबसे पहले ये कार्निवल होता क्या है? कार्निवल ब्राजील का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और शायद दुनिया का भी। ये होता है फरवरी के आसपास, एक हफ्ते तक, और पूरा देश एक डांस फ्लोर बन जाता है। इमेजिन कर, लाख्स ऑफ लोग सड़क पे डांस कर रहे हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, लाउड म्यूजिक और एकदम बॉलीवुड लेवल एनर्जी। जो सबसे बड़ा कार्निवल होता है वो होता है रियो दे जनेरो में। वहां एक बड़ा स्टेडियम होता है जिसे कहते हैं सांबा द्रोम। वहां पर सांबा स्कूल्स अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यस भाई, सांबा स्कूल्स। ये अलग अलग एरियाज के लोग होते हैं जो पूरा साल कार्निवल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। हर एक ग्रुप के पास होता है अपना थीम, अपना कॉस्ट्यूम और अपना म्यूजिक। और जब वो परफॉर्म करते हैं, भाई गूज़बम्प्स। ब्राजील का ट्रेडिशनल डांस है सांबा। ब्राजील के म्यूजिक का सोल है परकशन, ड्रम्स, बीट्स, रिदम। जो बीट तुम्हारे बॉडी को डांस करने पे मजबूर कर दे। यहाँ के लोग म्यूजिक को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। हर सेलिब्रेशन, हर दुख सुख में म्यूजिक है। और भाई, इंडिया और ब्राजील दोनों म्यूजिक के मैटर में फुल इमोशनल है। चाहे शादी हो या हार्ट ब्रेक, दोनों जगह ढोल बजता ही बजता है। अब भाई, डांस कर रहे हो, पार्टी हो रही है। तो खाना तो होना ही चाहिए। ब्राजील का लोकल फूड एकदम देसी फीलिंग देता है। फेजोआदा, ब्लैक बीन्स और बीफ का मिक्स होता है, एक तरह का हैवी स्टू। पाओ दे केजो, चीज ब्रेड, एकदम सॉफ्ट और मस्त। और स्ट्रीट फूड एक से बढ़कर एक। तो ये थी एक छोटी सी जर्नी ब्राजील के जंगलों, बीच और कार्निवल के कलर्स के बीच में। एक देश जहां नेचर भी बॉलीवुड का एक्शन सीन लगती है, कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रूप में, तो कभी इग्वाजू फॉल्स के रोर में। अगर आपको ब्राजील पसंद आया, तो सोचिए दुनिया में और कितने कमाल के देश होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए हम लाए हैं एक्सप्लोर अर्थ, जहां हर हफ्ते हम आपको ले चलते हैं एक नए देश की तरफ, एक नए कल्चर, नए स्टोरीज के साथ।